नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल हम अलग अलग बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं और आज बारी है मानसिक बीमारियों की। किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं? मानसिक बीमारियों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और मानसिक बीमारियों को दूर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपकी मानसिक स्थिति से संबंध रखती हैं। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। इसके अलावा बुध बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल की जो 3 राशियां हैं, इनका संबंध भी मन से होता है। कुंडली का 4th और 5th भाव भी मन से संबंध रखता है और कभी-कभी तिथियों का और नक्षत्रों का भी मन पर गहरा असर पड़ता है। तिथियों का, नक्षत्रों का आपके मन पर ज़्यादा असर पड़ता है। इस बात को समझ के ही व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तो मुख्यतः चंद्रमा और बुध आपके मन को कंट्रोल करते हैं, मन की स्थिति पर असर डालते हैं और तिथियों का, नक्षत्रों का आपके मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम मन की स्थिति के बारे में और मन की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि कब आपके मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या बुध कमजोर होगा तो आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होगा। ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा अगर उच्च राशि में हो तो मन या तो बहुत मजबूत होता है या तो बहुत कमजोर होता है। केंद्र स्थान अगर खाली हो तो भी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। जिन लोगों की खान पान की आदत खराब होती है, ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के मन में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर नींद गड़बड़ हो, नींद अच्छी ना हो, नींद पूरी ना हो, तो भी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर हाथ में रेखाओं का जाल हो तो भी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। यानी ऐसी तमाम स्थितियां होती हैं जब आपका मन या तो बहुत मजबूत होता है या तो आपका मन बहुत कमजोर होता है। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति के मन की स्थिति, मानसिक स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा
शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों का इम्पैक्ट हो, तो मन की स्थिति अच्छी रहती है। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो तो वो मन को कंट्रोल कर लेता है, मन की स्थिति अच्छी रहती है। केंद्र में अगर केवल शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत हो तो चंद्रमा को इससे ताकत मिलती है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अगर आप गहरा ध्यान करते हैं या उचित मंत्र का जप करते हैं तो इससे भी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। अगर आपका खान पान ठीक है, अगर आपकी जीवनचर्या, आपका रूटीन ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका मन बेहतर बना रहता है। तो आप अपने मन को अगर मजबूत कर लें, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर लें, तो आप मानसिक रोग से, मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। मानसिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? नियमित रूप से रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र सुबह और शाम जपिए, कम से कम 27 बार या 108 बार सुबह और इतने ही बार शाम को इसका जप करिए। अपने आहार को सादा और सात्विक रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी का उपवास जरूर रखिए, क्योंकि एकादशी का उपवास रखकर आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे भी मानसिक बीमारियों को, मानसिक समस्याओं को दूर करना आसान होगा। और रात में सोने के पहले कुछ समय ध्यान करें या कुछ समय अगर प्रार्थना करें तो इससे आपका मन मजबूत होगा, मन की चिंताएं दूर होंगी और मानसिक रोग आपके समाप्त होंगे। तो मानसिक बीमारी की स्थिति में या चंद्रमा के गड़बड़ की स्थिति में 2 बातों का ध्यान रखिए। खान पान अपना बहुत सात्विक रखिए और जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, मानसिक बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आपका बुध अच्छा है तो बुध का मतलब होता है बुद्धि। आप बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे और डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है, साथ ही साथ बुध भी खराब है, तो मानसिक बीमारी आपको होगी और आप बुध के खराब होने की वजह से उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसी डिप्रेशन में घूमते रहेंगे। अलग अलग तरह के डिप्रेशन के पीछे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक बात जान लीजिए कि अगर चंद्रमा खराब है, दूषित है, नकारात्मक प्रभाव में है, तो डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ऐसी संभावना कुंडली में है
तो खान पान को शुद्ध करना ही होगा और भगवान शिव की पूजा करनी होगी ताकि आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिल सके। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ हो, चंद्रमा अशुभ फल दे रहा हो, तो शिव जी की पूजा कल्याणकारी होती है। ऐसा क्यों? देखिए, हर ग्रह के एक नियंत्रक देवी देवता माने जाते हैं। चंद्रमा के नियंत्रक जो देवी देवता हैं वो हैं भगवान शिव और मां पार्वती। भगवान शिव का जो गौरी शंकर स्वरूप है वो स्वरूप चंद्रमा को नियंत्रित करता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा की स्थिति अशुभ है तो भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप की पूजा करेंगे। गौरी शंकर स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें भगवान शिव की बाईं जांघ पर माता पार्वती, माता गौरी बैठी हुई हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से चंद्रमा की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।